दोस्तों, किसी महापुरुष ने क्या ही कमाल की बात कही है। सोच समझकर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छे हों या बुरे, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब यहीं चुकाना पड़ता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर सकता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन बुद्धा एडवाइस यूट्यूब चैनल में। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम समझेंगे कि इंसान के कर्म कब और कैसे वापस लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस रोचक कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कर्मों का फल की यह कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश रहता था। रमेश बहुत चालाक और स्वार्थी इंसान था। गांव के लोग उसे पसंद तो नहीं करते थे, पर उसकी चालाकी के आगे मजबूरी में चुप रहते थे। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसका लालच बहुत बलदा था। वो हमेशा सोचता था कि कैसे दूसरों की मेहनत का फायदा उठाया जाए। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम श्याम था। श्याम मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन रमेश ने श्याम के पास जाकर कहा, श्याम भाई, तुम्हारा खेत तो बेकार पड़ा है। मेरे पास एक सुझाव है। हम दोनों मिलकर उसमें नई फसल उगाएंगे। मैं पैसे लगाऊंगा और तुम मेहनत करोगे। फायदा आधा आधा बांट लेंगे। श्याम को यह बात ठीक लगी। उसने सोचा कि रमेश की मदद से उसकी हालत सुधर सकती है। उसने हां कर दी। अब श्याम ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेत जोतना, बीज बोना, पानी देना, सब कुछ वो अकेले करता था। रमेश कभी कभी आता, दो चार बातें करता और चला जाता। फसल तैयार होने का समय आया। खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही थी। श्याम बहुत खुश था। उसने रमेश को बुलाया और कहा, देखो रमेश भाई, हमारी मेहनत रंग लाई। अब फसल बेचकर हिस्सा बांट लेंगे। लेकिन रमेश का इरादा कुछ और था। उसने श्याम से कहा, श्याम, ये फसल तो मेरे पैसों से उगी है। सारा पैसा मैंने लगाया तो सारा मुनाफा भी मेरा होगा। तुम्हें जो मेहनत करनी थी वो तुमने कर दी। अब और कुछ नहीं मिलेगा। श्याम हैरान रह गया। उसने कहा, रमेश भाई, ये ठीक नहीं है। हमारा वादा था कि आधा आधा बांटेंगे। लेकिन रमेश हंसा और बोला, वादा शादा कुछ नहीं होता। जो मेरे हाथ में है वो मेरा है। इतना कहकर वो फसल ले गया और श्याम को खाली हाथ छोड़ दिया। श्याम बहुत दुखी हुआ। उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने गांव वालों को अपनी बात बताई, पर कोई रमेश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। श्याम ने सोचा, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, कर्म का फल तो मिलेगा ही। वो चुपचाप अपने काम में लग गया। उधर रमेश ने फसल बेची और ढेर सारा पैसा कमाया। वो और लालची हो गया। उसने सोचा, अगर मैं श्याम जैसे और लोगों को बेवकूफ बना सकूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसने गांव के एक और गरीब किसान मंगल को अपने जाल में फंसाया। इस बार उसने मंगल से कहा, मंगल, तुम अपने खेत में मेरे लिए फसल उगाओ। मैं सारा खर्चा दूंगा और फायदा आधा आधा करेंगे। मंगल ने भी हां कर दी। मंगल ने भी खूब मेहनत की। लेकिन जब फसल तैयार हुई, रमेश ने वही चाल चली। उसने मंगल को भी खाली हाथ छोड़ दिया और सारा मुनाफा खुद रख लिया। अब गांव में रमेश की बातें होने लगीं। लोग उससे ठग रमेश कहने लगे। लेकिन रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचता था, दुनिया मेरे खिलाफ बोले मुझे क्या, मेरे पास पैसा है। लेकिन कर्म का नियम तो अपनी रफ्तार से चलता है दोस्तों। एक दिन रमेश को शहर के एक बड़े साहूकार ने बुलाया। साहूकार का नाम था हरिया। हरिया ने कहा, रमेश, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो और खेती में मुनाफा कमाना जानते हो। मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तुम मेरे लिए काम करो। हम मिलकर बड़ा धंधा करेंगे। मैं पैसा लगाऊंगा, तुम मेहनत करो। फायदा आधा आधा बांट लेंगे। रमेश को यह सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा, यह तो बड़ा मौका है। साहूकार के पास इतना पैसा है, अगर मैं चालाकी करूं तो सारा माल मेरा हो सकता है। उसने हां कर दी। रमेश ने दिन रात मेहनत की। साहूकार की जमीन पर फसल उगाई। लेकिन इस बार हरिया कोई श्याम या मंगल नहीं था। वो खुद रमेश से भी बद्धा चालाक था।
जब फसल तैयार हुई, हरिया ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, ये फसल तो मेरी जमीन पर उगी है। सारा पैसा मैंने लगाया तो सारा मुनाफा भी मेरा होगा। तुमने जो मेहनत की वो तुम्हारा काम था, अब जाओ। रमेश गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह गलत है, हमारा वादा था कि आधा आधा बांटेंगे। हरिया हंसा और बोला, वादा? यह दुनिया चालाकी की है रमेश। तुमने जो दूसरों के साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो खाली हाथ गांव लौट आया। सारा पैसा, सारी मेहनत सब बेकार चला गया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वो कहने लगे, देखा, कर्म का फल मिल ही गया। श्याम और मंगल ने भी सुना और मन ही मन मुस्कुराए। श्याम ने कहा, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। उसने समझ लिया कि लालच और धोखे से कुछ हासिल नहीं होता। उसने श्याम और मंगल से माफी मांगी और उनकी मदद करने का वादा किया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से दोबारा कमाई शुरू की। इस बार वो ईमानदारी से काम करता था। गांव वाले भी उसे अब पसंद करने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का नियम कभी नहीं बदलता। आप दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप अच्छाई और ईमानदारी से काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप धोखा दोगे तो एक दिन वो धोखा आपको भी मिलेगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोल्डन बुद्धा एडवाइस को जरूर सब्सक्राइब करें। और हां, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। आपके साथ की हमें हमेशा जरूरत है, क्योंकि आपके साथ से ही हमारा यह सफर खूबसूरत बनता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे कर्म करने पर ध्यान दें, और हमेशा याद रखें, नमो बुद्धाय।